अन्ना, यहाँ पर बीजेपी की जो वोट है वो स्पीड बोट की गति से बढ़ रही है। जिस तरीके से ये वोट मेरी धीमे धीमे चल रही है, वैसे इस वक्त समाजवादी पार्टी की वोट दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच वोट परसेंटेज में आपको पांचवें चरण का दिखा देते हैं। 61 सीटों पे मतदान हुआ, जिसमें 47% वोट परसेंटेज यहाँ पर बीजेपी को हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 36% वोट परसेंट यानी कि मतदान फीसदी यहाँ पर एसपी का बीजेपी के मुकाबले कम, और साथ ही बीएसपी का महज 9% यहाँ पर वोट परसेंटेज। और कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ 4% है। तो जितने भी 5 चरण के मतदान हमने आपको दिखाए उसमें कांग्रेस तो बहुत दूर निकल गई है, इस रेस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं 47% के साथ बीजेपी अव्वल नंबर पर, 36% के साथ एसपी दूसरे नंबर पर, बीएसपी 9% के साथ, और कांग्रेस और अन्य को लगभग बराबर 4% के आसपास वोट फीसदी यहां पर मिलता हुआ। तो 5वें चरण के लिए 61 सीटों पर यह मतदान हुआ, और 61 सीटों का जो वोट परसेंटेज है वो आपके सामने इस वक्त टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी दिखा देते हैं कि किस पार्टी को इस फेज में सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही हैं। ये बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहां पर सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हुई थी। क्या यहां पर हिंदू फैक्टर, राम मंदिर का मुद्दा एक अहम मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आया, क्योंकि इसी फेज में चित्रकूट में भी वोट डाले गए, प्रयागराज में भी वोट डाले गए। तो क्या यहां पर एक बार फिर से बीजेपी पिछले 4 चरण की तरह 5वें चरण में भी आगे स्पीड से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? तो 61 में से 44 सीटों के साथ देखिए बीजेपी की वोट सामने आ रही है। स्पीड बोट की तरह 44 सीटें यहां पर बीजेपी को हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीछे समाजवादी पार्टी की वोट, उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को 14 सीटें हासिल होती हुई 61 में से महज, और बीएसपी का सुपड़ा साफ यहां पर एक बार फिर से 0 सीटें बीएसपी के खाते में दिखाई दे रही है। 5वें चरण जिसमें 61 सीटों पर मतदान किया गया।